जब उपेंद्र तिवारी जी फेफना से एमएलए थे बलिया में जी भाजपा के, जी तो ये एक मामले में थाने पर गए छोटा सा एक डेलीगेशन लेकर। हाँ तो फेफना थाने के थानेदार से कुछ फेफना नहीं न रही, कहा सुनी हो गई। हाँ तो कहा सुनी हो गई तो उसने प्लान जो था, उस समय सपा की सरकार थी, तो उन सबों ने गोली चला दिया। एक कार्यकर्ता इनके आगे आ गया और गोली अपने पर ले लिया। विनोद राय मौके पर मर गए। हाँ अब देखिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हाँ तो माननीय अखिलेश जी ने क्या एक्शन लिया, तुरंत ही डीएम एसपी को सस्पेंड कर दिया। एमएलए किस पार्टी के थे? भाजपा के। सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की। लेकिन एक निरीह बच्चे के विनोद राय के मरने पर उन्होंने बलिया के डीएम एसपी को निलंबित कर दिया। हम तो कितना भी रोज आईना दिखा रहे हैं लिख कर, लेकिन उस आईना में लोग तस्वीर अपनी देखना नहीं चाहते। जो ये घटना घटी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, दुख व्यक्त किया जाए, वो बहुत कम है। लेकिन जिस ढंग का अधिकारियों का व्यवहार उस परिवार के साथ और उस मृतक लड़के के साथ रहा है, वो शायद आजाद भारत में एक कलंकित इतिहास बनेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने देखा कि उस जिले से और कोई जनप्रतिनिधि, कोई संगठन का पदाधिकारी उस घटना की निंदा तक नहीं किया है और न ही ये बात किया है कि दोषियों को बर्खास्त किया जाए। डीएम एसपी और मान्यवर लोग मिल करके पूरे पुलिस वालों को बचाने में एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। अभी जो हो रहा है बाराबंकी में, जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को वहां पर लाठियों से पीटा गया, ये गाजीपुर में हो गया, नोएडा में हो गया, बनारस में जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, बलिया में हुआ है, बलिया में हुआ है। योगी आदित्यनाथ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सवाल ये उठ रहा है डीएम एसपी और जिम्मेदार अधिकारियों पर। मैं बहुत पहले से लिखता भी आया हूं अपने फेसबुक वॉल पर और अखबार से भी बोलता आया हूं। ये सरकार अधिकारियों की सरकार है, ये कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं है। अधिकारी बेलगाम हैं, थाने से लेकर और ऊपर तक, और लेखपाल से लेकर के और ऊपर तक जितना भी आईएएस आईपीएस है, बिना पैसे का किसी ऑफिस में काम नहीं होता है। अपराधी 2-3 मुसलमान थे जिस पर बुलडोजर चलता था, अब दोनों मर गए, जो विधायक भी थे और बाकी पदों पर। अब जब कोई नहीं मिलेगा तो भाजपाई को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को तो मुंह में खून लग गया है। आपको इसका रिजल्ट कार्यकर्ताओं ने दे दिया था पार्टी को, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। 73 लोकसभा में हम लोग 33 सीट पर पहुंच गए यूपी में। कार्यकर्ताओं ने वोट ही नहीं मांगा, कार्यकर्ताओं के घर के वोट चले गए समाजवादी पार्टी को। बलिया में, मऊ में, सलेमपुर में, मैं सारी इसके इधर के लोकसभाओं को गिना सकता हूं। इसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि कार्यकर्ता तो अब घर बैठ गया है। ये भी कई जहां से मांग उठ रही है कि क्या बदलाव में बड़ा बदलाव कुछ होना चाहिए। बीजेपी में संगठन, सरकार, सब में बड़ा बदलाव, बड़ी सर्जरी की जरूरत है, चेहरे बदलने की जरूरत है। क्या राम इकबाल जी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो भी करने की जरूरत है, लेकिन वो साहस नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट हंग आ गई और हंग पार्लियामेंट दूसरों के सहारे चल रही है। वरना तो लोकसभा चुनाव के बाद ही तुरंत बदल देना चाहिए सब। अब तो देर हो रहा है। ये भी कई जहां से मांग उठ रही है कि क्या बदलाव में बड़ा बदलाव कुछ होना चाहिए। बीजेपी में संगठन, सरकार, सब में बड़ा बदलाव, बड़ी सर्जरी की जरूरत है, चेहरे बदलने की जरूरत है। क्या राम इकबाल जी, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो भी करने की जरूरत है, लेकिन वो साहस नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट हंग आ गई और हंग पार्लियामेंट दूसरों के सहारे चल रही है। वरना तो लोकसभा चुनाव के बाद ही तुरंत बदल देना चाहिए सब। अब तो देर हो रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं बलिया से पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। और बलिया के पड़ोस में, राम इकबाल जी सीधा सवाल पे आ रहा हूं, बलिया के पड़ोस में गाजीपुर में जो घटना घटी है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता जोखो उपाध्याय को जिस तरह से लाठियां पड़ी हैं और मौत हो गई है, इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है राम इकबाल जी? जो ये घटना घटी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, दुख व्यक्त किया जाए, वो बहुत कम है। लेकिन जिस ढंग का अधिकारियों का व्यवहार उस परिवार के साथ और उस मृतक लड़के के साथ रहा है,
वो शायद आजाद भारत में एक कलंकित इतिहास बनेगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने देखा कि उस जिले से और कोई जनप्रतिनिधि, कोई संगठन का पदाधिकारी उस घटना की निंदा तक नहीं किया है और न ही ये बात किया है कि दोषियों को बर्खास्त किया जाए। घटना बता रहा हूं आपको, जी, जब उपेंद्र तिवारी जी फेफना से एमएलए थे बलिया में, जी, भाजपा के, जी, तो ये एक मामले में थाने पर गए, छोटा सा एक डेलीगेशन लेकर। हाँ, तो फेफना थाने के थानेदार से कुछ फेफना नहीं न रही, कहा-सुनी हो गई। हाँ, तो कहा-सुनी हो गई तो उसने प्लान जो था, उस समय सपा की सरकार थी, तो उन सबों ने गोली चला दिया। तो एक कार्यकर्ता इनके आगे आ गया और गोली अपने पर ले लिया, विनोद राय मौके पर मर गए। हाँ, अब देखिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, तो माननीय अखिलेश जी ने क्या एक्शन लिया, तुरंत ही डीएम एसपी को सस्पेंड कर दिया। हुँ, एमएलए किस पार्टी के थे? भाजपा के। हुँ, सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी सपा की। की, लेकिन एक निरीह बच्चे के, विनोद राय के मरने पर उन्होंने बलिया के डीएम एसपी को निलंबित कर दिया। हम तो कितना भी रोज आईना दिखा रहे हैं लिख कर, हाँ। लेकिन उस आईना में लोग तस्वीर अपनी देखना नहीं चाहते ये हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार समाजवादी पार्टी की, बीजेपी के नेता हाँ, की मौत हुई और डीएम एसपी सस्पेंड हो गए। यहाँ तो ना डीएम हाँ को कुछ बिल्कुल। हुआ, ना एसपी को कुछ हुआ, गाजीपुर यहाँ में। डीएम एसपी और मान्यवर लोग मिल करके पूरे पुलिस वालों को बचाने में एड़ी-चोटी एक किए हुए हैं। और अब मैं आज वीडियो जो सुन रहा था, आज मैं जाने वाला था। जी, जिस दिन वो कांड कटा, मऊ में मेरा एक एमएलए एमपी कोर्ट में एडीजे के पास बहस थी। हाँ, तो हमको देखा वीडियो, तो मैं वहाँ फ़ोन किया। तो वो लोग कहे कि विधायक जी आज मत आइए, हम लोग बताएँगे। हाँ, तो लोग कल बताए कि आप कल आइएगा। तो मैं जाने वाला था, आज मीटिंग भी किया था, सोचा था कि यहीं से चलेंगे हम लोग। हुँ, क्योंकि गाजीपुर के हर घटना में गया हूँ। हुँ, एक बात आपको बता दें, जी, जब गाजीपुर में रामजी राय ब्लॉक प्रमुख मारे गए थे, तो माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय राष्ट्रीय महासचिव थे भाजपा के, हाँ, उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई थी। हाँ, उस श्रद्धांजलि सभा में मैंने बोलते हुए पूरी भीड़ को उठा दिया हुँ, कि आज हाथा का छाता उखाड़ लो, कितनी श्रद्धांजलि होगी। हुँ, वो 15वीं श्रद्धांजलि थी गाजीपुर जिला की, मोहम्मदाबाद में, और एक बिरादरी भूमिहार की। हुँ, 16वीं हत्या हुई वहाँ के विधायक मोहम्मदाबाद के कृष्णानंद राय की। हुँ, उस समय मैं भी एमएलए था और हाउस चल रहा था उस दिन। हुँ, हुँ, हेलो, जी, जी, हाउस चल रहा था। जी, तो तो उसमें हमको सहारा टीवी के एक जोशी जी थे, हाँ, वो मार्शल से चिट्ठी भिजवाए मेरे टेबल पर। हाँ, तो हम जाकर उनसे मिले लॉबी में। तो वो कहे कृष्णन राय की हत्या हो गई गाजीपुर में। हम कहे नहीं, कहे कि हाँ। तो मैंने वहाँ डीएम को तुरंत फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं सर, हत्या हो गई है। तो मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को फ़ोन किया, उस समय वो भोपाल में थे। हम कहे कि भाई साहब, पूर्वांचल खत्म हो जाएगा, पार्टी में नेता नहीं बचेंगे, आपको आना चाहिए। कहे क्या करना चाहिए हो? हम कहे इस बार आर-पार हो, आइए बनारस में ही धरना हो। हुँ, हुँ, तो वो कहे कि अच्छा ठीक है, हम भोपाल में हैं, हम आ रहे हैं, फ्लाइट से आप लोग आ जाइए। तो हम लोग बाई रोड पहुँच गए हम। हुँ, 14 रात बनारस सर्किट हाउस के गेट पर धरना हुआ। हुँ, माननीय अटल जी आए, उस धरना को खत्म कराए हुँ, और वहां से फिर रथ यात्रा 14वां दिन निकली। लेकिन 14 दिन 14 रात को एक एमएलए था धरना पर, तो रामबाल सिंह थे। हुँ। बाकी लोग दिन में आते थे और तो राम चले इकबाल जी, जाते मुझे थे। एक बात ये बताइए, मुझे ये बताइए कि इस अभी जो हो रहा है बाराबंकी में, जिस तरह से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर लाठियों से पीटा गया, ये गाज़ीपुर में हो गया, नोएडा में हो गया, बनारस में जो बार-बार बलिया में, घटनाएँ हो रही हैं, बलिया योग बलिया योगी में हुआ है अभी, बलिया में हुआ है, मुन्ना बहादुर के साथ। योगी आदित्यनाथ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सवाल ये उठ रहा है, डीएम, एसपी और ज़िम्मेदार मैं अधिकारियों पर। मैं बहुत पहले से लिखता भी आया हूँ अपने फेसबुक वॉल पर, और अखबार से भी बोलता आया हूँ। ये सरकार अधिकारियों की सरकार है, हुँ, ये कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं है। हुँ, अधिकारी बेलगाम हैं, थाने से लेकर और ऊपर तक, और लेखपाल से लेकर के और ऊपर तक जितना भी आईएएस आईपीएस है, बिना पैसे का किसी ऑफिस में काम नहीं होता है। तहसील में एक-एक नापी के लिए 1-1 लाख रुपया माँगा जाता है। हुँ, थाने में कोई फर्जी भी एक कागज़ दे आया, तो सिपाही तुरंत पहुँचते हैं सब वहाँ कि चलो थाने पर।
नहीं तो 20,000 दो, नहीं, पर मुझे 25,000 ये दो। बताइए, मुझे ये समझना है राम इकबाल जी कि मुख्यमंत्री के हाथ में पावर है, इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब छोटी घटना लगती होगी, इसी में अधिकारी उनको घुमा फिरा कर, अब तो अपराधी 2-3 मुसलमान थे जिस पर बुलडोजर चलता था। हुँ, अब दोनों मर गए, जो विधायक भी थे और बाकी पदों पर। हुँ, अब जब कोई नहीं मिलेगा तो भाजपाई को ही निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों को तो मुँह में खून लग गया है। हुँ, जैसे कोई अपराधी को, अगर कोई पुलिस का अभियान चलता है कि पूरे प्रदेश में इतने अपराधी गिरफ्तार किए जाएँ थाना वाइज़, हुँ। तो जिस थाने में मुखबिर जो दलाली करते हैं, थोड़ा-थोड़ा बीच में आ अगर वो जाइएगा, थोड़ा-सा अधिकारी आपका आपका चेहरा कट रहा है, थोड़ा-सा और बीच में आ जाइएगा हल्का-सा, कैमरा बीच में हाँ, अब हाँ, बस अब ठीक है, अब बताइए हाँ, अब बोलिए, बोलिए। तो मान लीजिए कि उतना अ, मुखबिर और दलाल और पुलिस मिलकर के नहीं जुटा पाए अपराधी, हम हुँ, लोग अक्सर देखते थे, हुँ, तो जो थाना का मुखबिर होता था ना, उसी को सब चालान कर देते थे। हुँ, हुँ, आज क्या है, अब कोई बदमाशी जो कर रहा है, जो मैंने कहा ना कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद 2 बड़ा नाम था, इन पर कई साल काम हो गया, है ना? हुँ, अब क्या है ना कि जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत परेशान है। हुँ, बलिया में एक भी न्यूरो सर्जन डॉक्टर नहीं है, 40 लाख आबादी है, ठीक हुँ, है? हुँ, बलिया में एक भी हार्ट का डॉक्टर नहीं है, 40 लाख आबादी है। हुँ, बलिया में एक भी ईएनटी का डॉक्टर नहीं है, 40 लाख आबादी है। हुँ, हुँ, बलिया रेफरल हॉस्पिटल है जो बनारस, लखनऊ और मऊ के लिए हुँ, रेफर करते हैं हुँ, हुँ। और सारे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते एक हैं। बात मुझे और बता हर दीजिए सब मरीज में राम इकबाल जी, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर कितना आक्रोश आप देखते हैं, जो इस तरह घटनाएँ हो रही हैं, कि पुलिस देखिए बेलगाम हो गई और बीजेपी के मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर क्या आक्रोश आप देखते हैं? मैंने पहले ही कहा कि ये सरकार अधिकारियों की है, पुलिस वालों की है। ये कार्यकर्ता बच्चा-बच्चा और जनता कह रही है। आपको इसका रिज़ल्ट कार्यकर्ताओं ने दे दिया था पार्टी को, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। हुँ, 73 लोकसभा में हम लोग 33 सीट पर पहुँच गए यूपी में। हुँ, कार्यकर्ताओं ने वोट ही नहीं माँगा। कार्यकर्ताओं के घर के वोट चले गए समाजवादी पार्टी को। बलिया में, मऊ में, सलेमपुर में, मैं सारी इसके इधर के लोकसभाओं को गिना सकता हूँ। हुँ। इसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता तो अब घर बैठ गया है। जो नए मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं, जो दूसरे दलों से आए हैं, चाहे इधर पकड़ाए हों, वो थोड़ा गमछा-वमछा टाँग करके ₹10 के लिए घूमते रहते हैं। बाकी सीनियर लोग और गंभीर कार्यकर्ता और इस तरह प्रतिष्ठित से लोग तो अपने राम घर इकबाल बैठे जी, हैं। इस तरह से 27 में फिर समाजवादी पार्टी सरकार आ जाएगी, अगर ये स्थिति है तो। अगर स्थिति नहीं बदली तो लड़ाई तो कठिन होगी ही। हुँ, अगर बदली नहीं, हाँ, बदलेगी भी नहीं, मेरा अपना अनुभव है। हाँ, क्योंकि सत्ता घमंड को जन्म देती है। हाँ, किसी सत्तासीन आदमी को आप कहेंगे, किसी सिटिंग एमएलए को, मंत्री को आप कोई सही राय देंगे, हाँ, तो लगता है कि उस कार्यकर्ता का मुँह नोच लेगा वो। हुँ, तो ये अधिकारी जहाँ कमर टेढ़ा करके जी सर, यस सर, सर लगाए हुए हैं, वो हुँ। सही नहीं सोचने देंगे और मुझको लगता है कि लड़ाई बड़ी कठिन होगी, लड़ाई बहुत दुरूह होगी, अगर नहीं समझे तो स्थिति खराब होगी। ये बताइए आखिर में एक बात और बता दीजिए, आप चूँकि कहीं आए हुए हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, आपका ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। क्या अरे आप बदलाव लीजिए, हमारे आपको क्या लग कार्यकर्ता रहा है भाग राम में इकबाल आए जी, हैं। बदलाव जी, क्या क्या ये भी कई जहाँ से माँग उठ रही है कि क्या बदलाव में बड़ा बदलाव कुछ होना चाहिए, बीजेपी में संगठन, सरकार, सब में बड़ा बदलाव, बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, चेहरे बदलने की ज़रूरत है क्या राम इकबाल जी? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि जो भी करने की ज़रूरत है, लेकिन वो साहस नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट हंग आ गई हुँ, और हंग पार्लियामेंट दूसरों के सहारे चल रही है। हुँ, हुँ, वरना तो लोकसभा चुनाव के बाद ही तुरंत बदल देना चाहिए सब। हुँ। अब तो देर हो रहा है। राम इकबाल जी, करेंगे हमारी वो क्या आप बहुत ही रहनुमाई। खुल के बात करते हैं। मैं आपसे खुल के पूछ भी जी, रहा हूँ, ये जो बदल देने वाली बात आप कह रहे हैं, ये सीएम जी। बदलने की बात है? सीएम बदल देना चाहिए? पूरा सिस्टम ओवरहाउलिंग कर देना चाहिए था। हुँ, आज कहाँ जाएँ कार्यकर्ता? अब आप बताओ, बलिया के मुन्ना बहादुर जेल में है, कहाँ जाए? सब लोग चुप हैं। पता नहीं क्यों डरे हुए हैं।
क्यों एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, क्यों मंत्री बनना चाहते हैं? जब सच्चाई का साथ नहीं दे सकते, तो मैं तो कह सकता हूँ कि दशहरा आ रहा है, आज भी रावण जीवित है। सच्चाई का साथ नहीं मिला है, कार्यकर्ता टूट गया है और झूठा जितना लोग बोल ले बाँह भाँज-भाँज कर, है ना? क्योंकि उनको हकीकत नहीं पता है, वो किसी गरीब के घर नहीं जाते, पीड़ित अच्छा, के घर ये नहीं बात और जाते। बताइए, गाज़ीपुर के ये जो ज़िलाध्यक्ष हैं, राय साहब, जिन्होंने बीच में ये भी कह दिया था कि हमारा बीजेपी का धरना नहीं था, कार्यकर्ता नहीं है, बाद में अपनी गलती सुधारी, ये आज सीएम से मिलने लखनऊ पहुँचे हुए हैं, पूरी टीम लेकर के गाज़ीपुर के। खबर ये आई कि सीएम से मिलने जा रहे हैं। क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा सीएम से जाके मिलने वो का? वो क्या बोलेंगे? वो तो प्रशासन की भाषा बोले हैं। हुँ, सीएम को अगर इतनी चिंता रहती, तो सीएम कोई मंत्री की कमेटी बनाकर किसी डिप्टी सीएम को मौके पर भेज करके जाँच करा लिए रहते हुँ, और डीएम, एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर पूरे थाना सहित सबको निलंबित करके 302 में एफआईआर कर देना चाहिए था। हुँ, तब संदेश कार्यकर्ता में गया होता। आप गरीब कार्यकर्ताओं को आगे करके मोहरा मत बनाओ, पीछे से वतन लूटने का। हुँ। एक मुझे कोई आप उस एक एक विकलांग बस कार्यकर्ता एक बात और बता दीजिए मुझे राम इकबाल जी, कि ये हुँ, इतना आक्रोश पनप रहा है, तमाम जगहों से सवाल उठ रहे हैं, आप तो बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। इसका असर क्यों नहीं पड़ता है सरकार चलाने वालों पर? क्या अपनी कार्यकर्ताओं की परवाह भी नहीं है उनको? देखिए, जब खाल मोटी हो जाती है ना, तो उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। वो जनता ही रंग चढ़ा देगी। तो खाल मोटी हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं। 100% ना, 100%। आपने हाँ, अपनी बात कही राम इकबाल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात कही और इससे जुड़े एक और भी लाइन और मसलों सुन पर लो। आपसे मैं जुड़ा रहूँगा, आपसे बात करूँगा।